Chapter 9 Algebraic Expressions and Identities Question Exercise 9.5 Question number 4 Part 5th। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है बाकी पार्ट से। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो थोड़ा सा लंबा भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है। तो देख लीजिए इसमें पार्ट क्या है। 2.5 p माइनस 1.5 q का स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q का स्क्वायर। अब एक बात आपने याद रखनी है इस पार्ट को करने से पहले कि ये जो पूरे का पूरा ये जो 2.5 p माइनस 1.5 q है, इस पूरे को हम a मानेंगे, a मान के चलेंगे। माइनस ये जो दूसरे वाला है 1.5 p माइनस 2.5 q, इसको हम मानेंगे b। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पूरे को जब a माना तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आसान हो गया। तो देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लिखा भी है सॉल्व कि ये जो पूरे का पूरा पार्ट है उसको हमने ए स्क्वायर माना, माइनस जो आगे वाला है वो उसको बी स्क्वायर माना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आसानी के लिए हमने नीचे लिख भी दिया है कि जहाँ के यहाँ पर जो हाँ ए आया है तो ए की जगह पर हमने क्या क्या लिखना है, पूरे का पूरी ये टर्म 2.5 p माइनस 1.5 q, और b की जगह पर क्या लिखना है 1.5 p माइनस 2.5 q, ये पूरे की पूरी दोनों टर्म्स। ठीक है, a की जगह पर ये दोनों टर्म्स और b की जगह पर ये दोनों टर्म्स जिनको मैंने अंडरलाइन किया। तो अब हम इसको फार्मूले के अंदर आइडेंटिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2.5 p माइनस 1.5 q का स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q का स्क्वायर, यानी इस पूरे को a माना इसको b माना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस b इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके सामने है a माइनस b, यानी a होगा हमारे पास 2.5 p माइनस 1.5 q, ये हुआ a माइनस ये वाला माइनस फार्मूले का b है 1.5 p माइनस 2.5 q, a माइनस b इंटू इंटू का मतलब ब्रैकेट, फिर a 2.5 p माइनस 1.5 q प्लस फार्मूले का b 1.5 p माइनस 2.5 q हो गया a प्लस b। तो पहला हुआ a माइनस b, दूसरा हुआ a प्लस b। तो अब देखिए पहले वाला जो है वो सेम रहा 2.5 p माइनस 1.5 q, इतना सेम रहा। अब इससे आगे जो माइनस है वो अंदर उसकी मल्टीप्लाइकेशन होगी, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। यहाँ पर माइनस 1.5 p आ गया और ऊपर प्लस था माइनस था 2.5 q, तो वो बन गया प्लस 2.5 q बन गया, क्यों बाहर से अंदर गई माइनस 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 प्लस हो गया। अब इंटू 2.5 p माइनस 1.5 q सेम प्लस 1.5 p माइनस 2.5 q सेम, दैट इज इक्वल टू। अब मैंने यहाँ पर इस स्टेप में p जो सेम वाले थे उनको सेम एक जगह पर लिख दिया और क्यू वालों को एक जगह पर लिख दिया, ताकि हमें प्लस माइनस करके जो हमें आंसर मिले उसमें हमें कन्फ्यूजन ना रहे। देखो 2.5 p से 1.5 p माइनस कर दिए तो हमें सिर्फ एक p बचा जो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, फिर प्लस है 1.5 क्यू और प्लस 2.5 क्यू, यानी 2.5 क्यू से 1.5 क्यू माइनस हो गए, तो हमें क्या बचा, सिर्फ क्यू बचा और प्लस वाला क्यू बड़ी टर्म के साथ प्लस है। तो इन दोनों टर्म से 2.5 पी माइनस 1.5 क्यू और माइनस 1.5 क्यू प्लस 2.5 क्यू से हमें माइनस करके क्या बचा, एक से बचा पी, दूसरे से बचा प्लस क्यू। अब आगे वाली बड़ी टर्म के सब पास आ जाते हैं, 2.5 p प्लस 1.5 p, ठीक है ना, ये कितने हो गए 4 p माइनस 1.5 क्यू और 2.5 क्यू, ये कितने हो गए 4 क्यू। तो उनसे बने 4 p माइनस 4 क्यू। अब आगे होगी मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन किस तरह, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं कि ये जो p है इसकी पूरी की पूरी मल्टीप्लाई 4p माइनस 4q से होगी, तो ये आपके सामने ये नीचे लिख भी दिया है p इंटू 4p माइनस 4q प्लस, अब q की भी इसी तरह 4p माइनस 4q से मल्टीप्लाई होगी। तो देख लीजिए जब p के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो ये बन गया 4p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस, अब q के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4pq माइनस 4q स्क्वायर। अब ये प्लस वाला और ये माइनस वाला 4p क्यू कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। इस तरह से जो फिफ्थ पार्ट का आंसर आया वो आया 4p स्क्वायर माइनस 4q
स्क्वायर। इजी है, एक दो बार करेंगे तो ये हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हमारा सिक्स्थ पार्ट है इसका, इजी है। सिक्स पार्ट है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी आपके सामने। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये तो अब देखिए, इसमें जो ए बी प्लस बी सी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए, अब हमने क्वेश्चन को लिखा ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये याद रखेंगे, ये जो माइनस 2ab स्क्वायर सी है, ये इसी तरह से नीचे चलता रहेगा। तो फार्मूला हमने पीछे वाले ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर जो है उसमें लगाना है। तो दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, फार्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की जगह पर है ए बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए है ए बी और बी की जगह पर बी सी लिखना है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह पर यहाँ बी सी लिखना है, बी सी का स्क्वायर दैट, और माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो ये मैंने पहले आपको बताया, ये सेम ही चलता रहेगा। अब इनका स्क्वायर किया तो ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देख लीजिए, ये माइनस वाला 2ab स्क्वायर सी, ये प्लस 2 वाला 2ab स्क्वायर सी, हमारे पास बच क्या गया, बचा सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से जो सिक्स्थ पार्ट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत ईजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट का पार्ट देखते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, सेवन्थ पार्ट। तो इसमें है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर एम का होल स्क्वेयर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन को भी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट वाला ना प्लस 2m क्यूब एन स्क्वेयर, ये इसी तरह से चलता रहेगा, लास्ट में ये कट हो जाएगा जिस तरह से सिक्स्थ पार्ट में हुआ। अब ये सेवन्थ पार्ट है, तो देख लीजिए, इसमें जो पहले वाला है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू एम का होल स्क्वेयर, इसी में जो लगेगा फार्मूला वही लगेगा। तो लगेगा कौन सा फार्मूला, बहुत ईजी है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देयरफॉर एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर एम इंटू का होल स्क्वेयर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी एम स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एम स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर एम, ठीक है, इंटू 2ab होता है, उसकी जगह पर ए की जगह पर एम स्क्वेयर और बी की जगह पर एन स्क्वेयर एम प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है एन स्क्वेयर एम का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एम क्यूब एन स्क्वेयर। ये सेम आ रहा है ऊपर से नीचे, दैट इज एम स्क्वेयर का स्क्वेयर दैट इज एम रेज टू पावर 4 माइनस 2m क्यूब हो गया, 2 ये वाले और एक ये आगे वाला 3 हो गया, m क्यूब हो गया एन स्क्वेयर प्लस m रेज टू पावर 4 m स्क्वेयर n रेज टू पावर 4 m स्क्वेयर प्लस 2m क्यूब n स्क्वेयर। अब देख लीजिए सिंपल है, ये प्लस वाला 2m क्यूब n स्क्वेयर और ये माइनस वाला 2m क्यूब n स्क्वेयर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या गया सिर्फ m रेज टू पावर 4 प्लस n रेज टू पावर 4n स्क्वेयर। तो फिफ्थ जो सेवन्थ पार्ट का आंसर है वो आपके सामने m रेज टू पावर 4 प्लस n रेज टू पावर 4m स्क्वेयर। आई होप आप ये पार्ट अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।